हेलो दोस्तों, मैं आज संडे है तो मॉर्निंग वॉक पे आया था यमुना नदी के किनारे। मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 800 मीटर दूर होगी। तो यहाँ पर जब मैं आया मैंने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल नदी में जो कितना रिवर में कितना कूड़ा कचरा है। आप देख सकते हैं दुनिया भर का कूड़ा कचरा, रिचुअलिस्टिक जो होता है ना, जो रिचुअलिस्टिक जो वेस्टेज होता है। लोग ये समझते हैं कि हम कितना धार्मिक कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर वो फेंक देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दुनिया भर का। और ये अल्टीमेटली आप देखें, इसमें मूर्तियाँ और मालाएं वगैरह हैं। ये क्या क्या इसमें डाला हुआ है, कपड़े वगैरह दुनिया भर का। आप देख सकते हैं वो बहुत कूड़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की जो है नासमझी, और ये क्या कहूँ, लोग जानते हैं कि ये किस प्रकार से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। जो एक्वाटिक लाइफ होती है, जो जलीय जीव होते हैं, मछलियाँ वगैरह, उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। वो जाएगा, इसमें केमिकल्स मिलेंगे और इन्वायरमेंट पूरा अफेक्ट होगा, वो मरेंगे जलीय जीव तो इसमें जा कर के इस वाटर में। तो क्या होगा फिर, पूरा इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा। और मैं बता दूं, ये एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस है। ये इन्वायरमेंट एक्ट जो है 1986 का, वो भी इसको पनिश करता है कि भाई आप कोई भी ऐसा गार्बेज वे सकते हो, चाहे वो रिचुअलिस्टिक हो, फूल मालाएं कुछ भी फेंक रहे हैं, ये पनिशेबल है। आपको इसमें जो है फाइन देना पड़ेगा, सजा भी होगी। और जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है 1974 का, वो भी इसको पनिश बनाता है, वो भी इसको ऑफेंस बनाता है। लेकिन फिर भी जो है लोग इसको करते हैं। अब ये किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं है। आप इस प्रकार से, आपको पता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए, लोग जानबूझकर भी करते हैं। लोगों को पता होता है कि अब जैसे मैं यहाँ पहले आया था, पहले यहाँ पर जो है अभी लगभग मूर्ति विसर्जन का फेस्टिवल चल रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग जो है मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, जबकि पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाए हुए थे, मना कर रहे थे, वो रोक रहे थे। और मैं भी यहाँ घूमने उस समय आया, तो लोग जो है विरोध कर रहे थे पुलिस वालों को कि नहीं भाई, हमारा अधिकार है ना, हमारा फेस्टिवल है, हम तो डालेंगे, हम तो जो है और मान ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे तैसे पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे थे उनके लिए, जबकि अलग से गड्ढा बाहर खोदा गया था। अब मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ उनसे बोल रहे थे भाई यहाँ डाल लो। इससे अल्ट देखिए, सरकार कितना प्रचार करेगी, लोग जानबूझ करके जब ड्रामेबाजी करेंगे, देश तभी बनता है, उसके रहने वाले लोग अच्छे होंगे। जैसे ही लोग होंगे वैसे ही देश होगा। तो हम सबको देखो, ये चीज़ें, समाज बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, है ना। तो हमें सोचना चाहिए। और सरकार कितना ही कुछ कर लेगी। सरकार तो अपनी तरफ से देखो, गंगा रिवर में कितनी एनजीओ काम करती हैं उसे साफ़ करने में, और सरकार ने भी काफ़ी पैसा लगाया है और उसको साफ़ करने में, है ना। तमाम जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई, या नमामि गंगे करके, स्वच्छ भारत, और भी, है ना। तो थोड़ा सा स्टेप हमें, हम सबको भी लेना है, ताकि हम अपने देश को अच्छा और सुंदर बना सकें। इसमें सब लोगों का योगदान होना चाहिए। और जो भी देखो कूड़ा कचरा नदी में फेंक रहा है, तो उनको रोका जाए। और चाहे आप फेंक रहे हैं तो ऐसा ना कीजिए। अगर कोई रिचुअलिस्टिक मटेरियल है, मतलब कि जो पूजा की सामग्री वगैरह होती है, वो आप खेतों में फेंक दीजिए। ये मैंने एक पंडित से बहुत, मैंने कई पंडित से भी पूछे थे कि भाई यहाँ ना फेंक करके क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। जैसे गमले हो गए, आपके घर के जो गमले हैं, या आप खेती वगैरह कोई करता, आप नहीं करते, कोई और करता, वहाँ पर खेतों में डाल दो मालाएं वगैरह। तो वहाँ पर जो है मिट्टी को भी वो फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा, और आप इस चीज़ से भी बच जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, आगे उस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए मेरे पास वो गाड़ी आती है, वो ये वाटर को टेस्टिंग कर दी है गवर्नमेंट की तरफ से है। लेबोरेटरी, गवर्नमेंट लेबोरेटरी होती है ना, वहाँ वाटर लेके जाएंगे ये, और उसको टेस्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, वो आए हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ, बात करते हैं कि क्या अभी वाटर का जो लेवल चल रहा है। ठीक है। देखिए, ये कूड़ा कचरा मैंने आपको बता दी है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए लोगों को ये ऐसी चीज़ें ना करें, समझें। अल्टीमेटली हम सबको अफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है इससे। ऐसा करने से कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, धन्यवाद। सबसे बड़ी लैब अच्छा, वजीराबाद में। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि किस प्रकार से यमुना नदी के आसपास कूड़ा कंकड़ लोग फेंकते हैं, और मैंने दिखाया भी था, इससे पहले भी मैंने ब्लॉग बनाया था।
तो मेरे साथ अभी ये भाई आए हुए हैं, ये सेंट्रल लेबोरेटरी है वजीराबाद में, तो यहाँ पर ये टेस्टिंग करते हैं, डेली आते हैं। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मैं जब मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ तो मैंने देखा था। तो मैं इनसे मिलवाता हूँ आपको, और ये बताएंगे कि इस प्रकार से लोगों की नासमझी और जानबूझकर भी कई लोग ये करते हैं। गवर्नमेंट देखो कहाँ तक प्रचार करेगी, गवर्नमेंट तो अपने तरीके से कर ही रही है, हर तरीके से प्रचार, कई प्रकार की पॉलिसी बनाई, चाहे नमोमो गंगे पॉलिसी हो या फिर स्वच्छ भारत हो, लेकिन जानबूझकर फिर भारत कर दे। देखो अगर देश में रहने वाले लोग जितने अच्छे होंगे ना, उतना ही देश अच्छा बनेगा। तो हम जानबूझ करके अगर ये कर रहे हैं, दुनिया भर का कूड़ा कंकड़ मालाएं वगैरह, इससे होता क्या है, जो एक्वाटिक लाइफ है, जो जलीय जीव हैं वो मरते हैं, फिर पूरा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें पूरे सबको अफेक्ट करती है, हम सबको अफेक्ट करती है। तो ये समझनी चाहिए लोगों को। और मैं भाई से मिलवाता हूँ, नाम क्या है? सुशांत नाम है मेरा। सुशांत भाई, तो ये आप जो वाटर टेस्टिंग करने आए हैं, हाँ जी। तो ये बताइए लोगों को कैसे जागरूक हों। सबसे पहले ये बताइए वाटर टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं आप? वाटर टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पानी है जल बोर्ड के थ्रू अंदर जाता है। हाँ और उसमें प्लांट के अंदर ट्रीटमेंट होता है इसका। बिल्कुल। जब ट्रीटमेंट होता है तो फिर कहाँ जाता है? आपके घरों में ही जाता सही बात है ना? पियोगे, आप ही पियोगे ना इसे। बिल्कुल अब तुम इतना गंदा फैलाओगे तो इससे क्या होगा? इसमें पॉल्यूशन बढ़ेगा। बिल्कुल अब जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमें उसमें केमिकल ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। सही और बात आपको पता ही है केमिकल तो वैसे ही नुकसानदायक होते हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल। पानी जो काला दिख रहा है आपको, हाँ है ना, कल काला था आज भी काला है, ये क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन के कारण। पॉल्यूशन जितना आप यमुना के अंदर या किसी भी रिवर के अंदर करोगे आपको उतनी ही परेशानी होगी। ठीक है, हम क्या है, हम तो टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करके ये पता लगाते हैं कि पानी के अंदर कौन सी चीज़ बढ़ रही है। जैसे अमोनिया बढ़ रही है, अमोनिया एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये कैंसर भी कर सकती है। बताओ तो। ये हाँ इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके अंदर रहने वाली मछलियाँ ख़त्म है। तो वो जो मछलियों को मार सकती है तो हमारी बॉडी के अंदर कैसे इफेक्ट करेगी। तो प्लीज़ यमुना को साफ रखें। ये क्या है? कूड़ा है, सारा कूड़ा है। और ये लोगों के द्वारा फेंका गया है सुशांत भाई। हाँ, लोगों के द्वारा फेंका गया है। बिल्कुल। ये यहाँ हाल है, हर जगह पे यही हाल है। ठीक है जी। तो सुशांत भाई जो ये अमोनिया है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों बढ़ता है? अमोनिया का सबसे बड़ा कारण है कूड़ा। फिर दूसरा जो नाले हैं, सीवेज मिल जाता है, हाँ वो भी कारण है। अमोनिया का सबसे बड़ा कारण। अब आपसे मैं ये कहूँ कि लो भाई ये एक गिलास गंदा पानी नाले में से ला के दे देता हूँ, आपको पियोगे? बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं पिएगा। नहीं पिएगा। बिल्कुल। तो आपने क्या करा, इसको नाले बना दिए एक तरीके से। तो नाला बना दिया तो उसका मतलब क्या है? हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है इससे, है ना? जल स्तर घटता जा रहा है, लोग आगे समझ नहीं रहे, है ना? अब ये देखो हाल, देख रहे हो आप सारे में क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल कूड़ा कचरा जो है, वो कहावत है ना कि जिस देश में नदी को नदी माना जाता है हाँ, साफ है। बिल्कुल ये अच्छी बात कही है। माना जाता है, बहन माना जाता है, हाँ वहाँ गंदी है। देख लो, ये सुशांत भाई की अच्छी बात है, जहाँ पर नदी को माँ माना जाता है, पूजा जाता है, वहाँ पर देख सकते हो क्या हाल मचा रखा है। तो ये एक बड़ी मैसेज है लोगों के लिए जानने के लिए, इस पर सब ध्यान दें। और सुशांत भाई का धन्यवाद।